जब वो गलील में आया तो गलीली आनंद के साथ उससे मिले, क्योंकि जितने काम उसने यरूशलेम में पर्व के समय किए थे उन्होंने उन सब को देखा था, क्योंकि वे भी पर्व में गए थे। तब यीशु फिर गलील के काना में आया, जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वो ये सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती की कि उसके पुत्र को चंगा करे, क्योंकि वो मरने पर था। जब तक चिन्ह और अद्भुत काम न देखोगे तब तक तुम विश्वास न करोगे। हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु से पहले मेरे साथ चल। जा, तेरा पुत्र जीवित है। उसने यीशु की बात पर विश्वास किया और चला गया। वो रास्ते में ही था कि उसके दास इस समाचार के साथ मिले। तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा किस घड़ी से वो अच्छा होने लगा था। कल दोपहर 1 बजे थे जब उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि ये उसी घड़ी हुआ जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदिया से गलील में आकर दिखाया था। इसके बाद यीशु यरूशलेम में यहूदियों के पर्व में गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पड़े रहते थे। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारों में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखा और जान लिया कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है। क्या तू चंगा होना चाहता है? हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वो व्यक्ति तुरंत चंगा हो गया।
अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लग गया। वो सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी जो चंगा हुआ था उससे कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, हमारी व्यवस्था के अनुसार तेरा ये खाट उठाना उचित नहीं। जिसने मुझे चंगा किया उसने कहा अपनी खाट उठा और चल फिर। वो कौन था जिसने तुझसे ये करने को कहा? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि यीशु कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ के कारण यीशु वहां से हट गया था। बाद में यीशु को वो मंदिर में मिला। देख, तू चंगा हो गया, पाप करना छोड़ दे, कहीं तेरे साथ इससे भी बुरा ना हो। उस व्यक्ति ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि यीशु ने सब्त के दिन चंगाई दी थी। यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता हमेशा काम करता है और मुझे भी काम करना है। इस उत्तर से यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वो न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। इस पर यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र अपने आप से कुछ नहीं कर सकता, केवल वो जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वो करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है। और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है, और वो इससे भी बड़े बड़े काम करके दिखाएगा, ताकि तुम अचंबा करो। जैसा पिता मरे हुओं को उठाता है और जिलाता है, वैसा ही पुत्र भी जिन्हें चाहता है उन्हें जिलाता है। पिता किसी का न्याय नहीं करता, परंतु न्याय करने का सब काम पुत्र को सौंप दिया है, कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते हैं वैसे ही पुत्र का भी आदर करें। जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, वो समय आता है और अब है कि जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वो जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि अपने आप में जीवन रखे। वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इससे अचंबा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में है वे इसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वो जीवन में पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जैसा सुनता हूं वैसा न्याय करता हूं, और मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा चाहता हूं। यदि मैं आप ही अपनी गवाही दूं तो मेरी गवाही सच्ची नहीं है, एक और है जो मेरी गवाही देता है, और मैं जानता हूं कि मेरी जो गवाही देता है वो सच्ची है। तुमने यूहन्ना से पूछवाया और उसने सच्चाई की गवाही दी है, परंतु मैं अपने विषय में मनुष्य की गवाही नहीं चाहता, तो भी मैं ये बातें इसलिए कहता हूं कि तुम्हें उद्धार मिले। वो जो जलता और चमकता हुआ दीपक था, और तुम्हें कुछ देर तक उसकी ज्योति में मगन होना अच्छा लगा, परंतु मेरे पास जो गवाही है वो यूहन्ना की गवाही से बड़ी है, क्योंकि जो काम पिता ने मुझे पूरा करने को सौंपा है, अर्थात यही काम जो मैं करता हूं, वो मेरे गवाह है कि पिता ने मुझे भेजा है, और पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मेरी गवाही दी है। तुमने न कभी उसका शब्द सुना न उसका रूप देखा,
और उसके वचन को मन में स्थिर नहीं रखते, क्योंकि जिसे उसने भेजा तुम उसका विश्वास नहीं करते। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है, और यही है जो मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। मैं लोगों से प्रशंसा नहीं चाहता, पर मैं जानता हूं तुम किस रीति के हो, और तुम में परमेश्वर का प्रेम नहीं है। मैं अपने पिता के अधिकार से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। ये क्या कह रहे हैं? और जब कोई अपने नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लेते हो। तुम एक दूसरे से प्रशंसा चाहते हो, और तुम उस एकमात्र परमेश्वर से प्रशंसा नहीं चाहते। तो फिर तुम मुझ पर विश्वास कैसे कर सकोगे? ये मत समझो कि मैं पिता के सामने तुम पर दोष लगाऊंगा। मूसा, जिस पर तुमने भरोसा रखा है वही तुम पर दोष लगाने वाला होगा। यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मेरा भी विश्वास करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। जब तुम उसकी लिखी बातों पर विश्वास नहीं करते तो मेरी बातों पर कैसे विश्वास करोगे? इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि उन्होंने बीमारों को चंगाई देने वाले आश्चर्य कर्म देखे थे। यीशु एक पहाड़ पर चढ़ा और अपने चेलों के साथ बैठ गया। यहूदियों की फसह का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें उठाकर एक भीड़ को अपने पास आते देखा। हम इनके भोजन के लिए कहां से रोटी मोल लाए? उसने फिलिपुस को परखने जैसा कहा, क्योंकि वो जानता था कि वो क्या करेगा। सबको थोड़ी थोड़ी रोटी खिलाने को चांदी के 200 सिक्के, चांदी के 200 सिक्के भी कम पड़ जाएंगे। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, पर निश्चित रूप से इतने लोगों के लिए काफी नहीं है। लोगों को बैठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब सारे लोग वहां बैठ गए। उनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ली, परमेश्वर को धन्यवाद किया, और बैठे हुए लोगों के बीच बांट दी। और वैसे ही मछलियों में से
जितनी वे चाहते थे बांट दिया। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर ले, कुछ भी बर्बाद ना हो। तो उन्होंने बटोरा और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। तब जो आश्चर्य कर्म उसने कर दिखाया उसे वे लोग देखकर कहने लगे, वो भविष्यद्वक्ता जो जगत में आने वाला था निश्चय यही है। यीशु ये जानकर कि वे मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ना चाहते हैं, फिर पहाड़ पर अकेला चला गया। जब संध्या हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफरनहूम को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। आंधी के कारण झील में लहरें उठने लगी। जब वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के पास आते देखा और डर गए। तुम डरो नहीं, मैं हूं। फिर वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए। और तुरंत वो नाव उस स्थान पर जा पहुंची जहां वे जा रहे थे। दूसरे दिन उस भीड़ ने जो झील के पार खड़ी थी ये देखा कि यहां एक को छोड़कर कोई और नाव न थी और यीशु अपने चेलों के साथ उस नाव पर नहीं चढ़ा था, परंतु केवल उसके चेले ही गए थे। तब अन्य नावें तिबिरियस से उस जगह के निकट आई जहां उन्होंने प्रभु के धन्यवाद करने के बाद रोटी खाई थी। इसलिए जब भीड़ ने देखा कि यहाँ न यीशु है और न उसके चेले, तो वे भी नावों पर चढ़कर यीशु को ढूंढते हुए कफरनहूम पहुंचे। झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहां कब आया? मैं तुमसे सच सच कहता हूं, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। हमें क्या करना होगा ताकि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है हम करें? परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। फिर तू कौन सा चिन्ह दिखाता है जिसे देखकर हम तेरा विश्वास करें? तू क्या करने वाला है? यीशु हमें बताइए, आप क्या करेंगे? हमारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया, जैसा लिखा है। उसने उन्हें खाने के लिए स्वर्ग से रोटी दी। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें वो रोटी स्वर्ग से न दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। हे प्रभु, जीवन की रोटी मैं हूं।
जो मेरे पास आता है वो कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वो कभी प्यासा ना होगा। परंतु मैंने तुमसे कहा था कि तुमने मुझे देख लिया पर विश्वास नहीं करते। जिस किसी को पिता मुझे देता है वो मेरे पास आएंगे, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी ना निकालूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने स्वर्ग से उतरा हूं। और मेरे भेजने वाले की इच्छा यह है कि जो कुछ उसने मुझे दिया है उसमें से मैं कुछ ना खोऊं, पर अंतिम दिन उन्हें फिर जिला उठाऊं, क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इसलिए यहूदी उस पर कुड़कुड़ाने लगे, क्योंकि उसने कहा था, जो रोटी स्वर्ग से उतरी वो मैं हूं। ये तो यीशु है, यूसुफ का बेटा, है कि नहीं? हम इसके माता पिता को जानते हैं, तो वो कैसे कह सकता है कि मैं स्वर्ग से उतरा हूं? आपस में कुड़कुड़ाना बंद करो। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। भविष्यवक्ताओं ने लिखा है, सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वो मेरे पास आता है। यह नहीं कि किसी ने पिता को देखा है, परंतु जो परमेश्वर की ओर से है केवल उसी ने पिता को देखा है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। जीवन की रोटी मैं हूं। तुम्हारे बाप दादों ने जंगल में मन्ना खाया और मर गए। यह वो रोटी है जो स्वर्ग से उतरती है ताकि मनुष्य उसमें से खाए और ना मरे। जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरती है। यदि कोई इस रोटी में से खाए तो सर्वदा जीवित रहेगा, और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो मेरा मांस है। ये व्यक्ति कैसे हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम मनुष्य के पुत्र का मांस न खाओगे, उसका लहू न पियोगे, तुम में जीवन नहीं। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है, मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है, मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। जो मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है वो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें, जैसा जीवते पिता ने मुझे भेजा और मैं पिता के कारण ही जीवित हूं, वैसा ही वो भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा। जो रोटी स्वर्ग से उतरी यही है, उस रोटी के समान नहीं जिसे बाप दादों ने खाया और मर गए। जो कोई ये रोटी खाएगा वो सदा जीवित रहेगा। ये बातें उसने कफरनहूम के एक आराधनालय में उपदेश देते समय कही। उसके बहुत से चेलों ने यह सुनकर कहा, यह कठोर उपदेश है, इसे कौन सुन सकता है। बिना बताए यीशु जान गया कि वे क्यों कुड़कुड़ा रहे हैं। क्या इस बात से तुम्हें ठोकर लगती है? यदि तुम मनुष्य के पुत्र को जहां वो पहले था वहां ऊपर जाते देखोगे तो क्या होगा? परमेश्वर का आत्मा जीवनदायक है, मनुष्य का बल किसी काम का नहीं है। मेरी बातें परमेश्वर की जीवनदायक आत्मा को लाती है, पर तुम में से कुछ विश्वास नहीं करते।
क्योंकि यीशु पहले से ही जानता था कि जो विश्वास नहीं करते वे कौन हैं और कौन मुझे पकड़वाएगा। इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। इस पर उसके चेलों में से बहुत से उल्टे फिर गए और उसके बाद उसके साथ ना चले। और तुम, क्या तुम भी चले जाना चाहते हो? हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास हैं और हमने विश्वास किया और जान गए हैं कि परमेश्वर का पवित्र जन तू ही है। क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना तो भी तुम में से एक शैतान है। ये उसने शमौन इस्करियोती के पुत्र यहूदा के विषय में कहा था, क्योंकि यहूदा 12 में से एक होकर भी उसे पकड़वाने को था। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए यहूदिया में फिरना न चाहता था। यहूदियों की झोपड़ियों का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, इस जगह को छोड़ यहूदिया जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहां भी देखें। क्योंकि जो प्रसिद्ध होना चाहता है वो छिप कर काम नहीं करता है। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं रख सकता, परंतु मुझसे, क्योंकि मैं उसके विरोध में गवाही देता हूं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वो ये कहकर गलील में ही रह गया, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए, यीशु भी पहुंचा, परंतु प्रकट होकर नहीं, गुप्त रूप में गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वो कहां है, और लोगों में उसके विषय में चुपके बहुत सी बातें हुई। वो भला व्यक्ति है, कुछ ने ऐसा कहा, नहीं, दूसरों ने कहा, वो लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। जब पर्व के आधे दिन बीत गए तो यीशु मंदिर में जाकर उपदेश करने लगा। यहूदियों के सरदार सुनकर चकित रह गए। ये व्यक्ति इतना कुछ कैसे जानता है, बिना कुछ विद्या प्राप्त किए? मेरा उपदेश मेरा अपना नहीं, परमेश्वर से आता है जिसने मुझे भेजा है। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहे तो वो जान जाएगा कि मेरा उपदेश परमेश्वर की ओर से है या मैं अपनी ओर से कहता हूं। जो अपनी ही ओर से कुछ कहता है वो अपनी ही बढ़ाई चाहता है, परंतु जो अपने भेजने वाले की बढ़ाई चाहता है वही सच्चा है और उसमें अधर्म नहीं होता। क्या मूसा ने तुम्हें व्यवस्था नहीं दी? परंतु तुम में से एक भी व्यवस्था पर नहीं चलता। तुम क्यों मुझे मार डालना चाहते हो? तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? मैंने एक चमत्कार किया और तुम सब आश्चर्य करते हो। इसी कारण मूसा ने तुम्हें खतने की आज्ञा दी थी। ये नहीं कि वो मूसा की ओर से है, परंतु बाप दादों से चली आई है। और तुम सब्त के दिन मनुष्य का खतना करते हो। जब सब्त के दिन लड़कों का खतना किया जाता है ताकि मूसा की व्यवस्था टल न जाए, तो तुम मुझ पर क्या इसीलिए क्रोध करते हो कि मैंने एक व्यक्ति को सब्त के दिन चंगा कर दिया? मुंह देखा न्याय ना करो, परंतु ठीक ठीक न्याय करो। तब कुछ यरूशलेम वासी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसे मार डालने का प्रयत्न किया जा रहा है? परंतु देखो, वो तो खुल्लम खुल्ला बातें करता है और कोई उससे कुछ नहीं कहता। क्या ऐसा तो नहीं कि सरदार जान गए कि यही मसीह है? जब मसीह आएगा कोई नहीं जानेगा वो कहां से आया, पर हम सब जानते हैं ये कहां से आता है। तब यीशु ने उपदेश देते हुए मंदिर में पुकार कर कहा, क्या तुम सब मुझे जानते हो मैं कौन हूं और कहां से आया हूं? मैं तो आपसे नहीं आया, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है।
उसको तुम नहीं जानते, मैं उसे जानता हूं, क्योंकि मैं उसकी ओर से हूं और उसी का भेजा हुआ हूं। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, तो भी किसी ने उस पर हाथ ना डाला, क्योंकि उसका समय अब तक न आया था। परंतु भीड़ में कई उस पर विश्वास ले आए। मसीह जब आएगा तो क्या इससे अधिक आश्चर्य कर्म दिखाएगा जो इसने दिखाए? फरीसियों ने लोगों को यीशु के विषय में ये बातें चुपके करते सुना, तो प्रधान याजकों ने उसे पकड़ने को सिपाही भेजे। मैं थोड़ी देर तक और तुम्हारे साथ हूं, तब अपने भेजने वाले के पास चला जाऊंगा। तुम मुझे ढूंढोगे परंतु मुझे नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम आ नहीं सकते। इस पर यहूदियों ने आपस में कहा, ये कहां जाएगा कि हम इसे न पाएंगे? या ये यूनानी नगरों में जाकर हमारे लोगों और यूनानियों को उपदेश देगा? वो कहता है हम उसे ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, और जहां वो होगा हम नहीं जा सकते। अब ये क्या बात हुई? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वो मेरे पास आए और पिए। जैसा पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। यीशु ने ये बात आत्मा के बारे में की, जो उस पर विश्वास करने वालों को मिलने वाली थी, क्योंकि तब तक आत्मा नहीं दिया गया था, क्योंकि यीशु तब तक अपनी महिमा को न पहुंचा था। भीड़ में कुछ लोगों ने यीशु को ऐसा कहते सुना तो सचमुच यही वो भविष्यद्वक्ता है। यही वो भविष्यद्वक्ता है। पवित्र शास्त्र में आया है कि मसीह दाऊद के वंश से और बेथलेहम गांव में जन्मेगा, जहां दाऊद रहता था। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो उसके कारण लोगों में फूट पड़ी। उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे, परंतु किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौटे, तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? किसी मनुष्य ने कभी ऐसी बातें नहीं की। क्या उसने तुम्हें भी भरमाया? क्या तुमने किसी सरदार या फरीसी को उस पर विश्वास करते देखा? ये लोग मूसा की व्यवस्था नहीं जानते। उन पर परमेश्वर का शाप है। निकुदेमुस नाम का एक फरीसी था, जो पहले यीशु से मिलने आ चुका था। हमारी व्यवस्था के अनुसार हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते जब तक उसकी सुनकर ये न जान लें कि वो क्या करता है। क्या तू भी गलील का है? पवित्र शास्त्र को ढूंढ और देख ले कि गलील से कोई भविष्यद्वक्ता नहीं होने का। तब सब अपने अपने घर चले गए, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। अगली भोर को वो फिर मंदिर में आया। सब लोग उसके पास गए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए, जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और उसको बीच में खड़ा कर दिया। हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पथराव करके मार डालो। अब तेरा क्या कहना है? उन्होंने यीशु को परखना चाहा ताकि उस पर कोई दोष लगा सकें, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा।
जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। और फिर झुककर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए। और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री वहीं खड़ी रही। यीशु सीधा हुआ। वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड किया गया ना दी? किसी ने नहीं प्रभु। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यीशु ने फरीसियों से बात की। जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे होलेगा वो अंधकार में न चलेगा और जीवन की ज्योति पाएगा। तू अपनी गवाही आप दे रहा है जिससे कुछ सिद्ध नहीं होता। नहीं, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं फिर भी वो सच्ची है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम मानव रीति से न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेले न्याय नहीं करता, परंतु मेरे साथ मुझे भेजने वाला पिता है। तुम्हारी व्यवस्था में भी लिखा है कि दो जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। मैं तो आप अपनी गवाही देता हूं और दूसरी मेरा पिता जिसने मुझे भेजा है। तेरा पिता कहां है? न तुम मुझे जानते हो न मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु ने ये सारे उपदेश मंदिर में के भंडार घर में दी, जहां उपहार के संदूक थे। किसी ने उसे न पकड़ा, क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। मैं तो चला जाऊंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। वो कहता है जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते। क्या वो अपने आप को मार डालेगा? तुम इस संसार के हो, पर मैं ऊपर से आया हूं। तुम इस संसार के हो, पर मैं इस संसार का नहीं। इसीलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पापों में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास नहीं करोगे कि मैं वही हूं तो अपने पापों में मरोगे। तू है कौन? वही हूं जो प्रारंभ से तुमसे कहता आया हूं। मुझे तुम्हारे बारे में भी बहुत कुछ कहना है, तुम पर दोष लगाने हेतु, परंतु मेरा भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उससे सुना है वही जगत से कहता हूं। वे ये न समझे कि यीशु हमसे पिता के विषय में कहता है। जब तक मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। मैं अपने आप से कुछ नहीं कहता, परंतु जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही ये बातें कहता हूं। मेरा भेजने वाला मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वो प्रसन्न होता है। बहुतों ने यीशु को यह कहता सुनकर उस पर विश्वास किया।
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हो। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हम तो अब्राहम के वंश हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए। फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है। दास सदा परिवार का सदस्य नहीं रहता, परंतु पुत्र सदा के लिए पुत्र है। यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। मैं जानता हूं तुम अब्राहम के वंश से हो, तो भी मेरा वचन तुम्हें स्वीकार नहीं, इसलिए तुम मुझे मार डालना चाहते हो। मैं वही कहता हूं जो पिता ने मुझे दिखाया है, और तुम वही करते हो जो तुमने अपने पिता से सुना है। हमारा पिता तो अब्राहम है। यदि तुम अब्राहम की संतान होते तो अब्राहम के समान काम करते, परंतु अब तुम मुझ जैसे व्यक्ति को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें परमेश्वर से सुनकर सत्य वचन सुनाया। ऐसा तो अब्राहम ने नहीं किया था। तुम वही करते हो जो तुम्हारे पिता ने किया। हमारा पिता केवल परमेश्वर है, हम वह विचार से नहीं जन्मे। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम रखते, क्योंकि मैं परमेश्वर की ओर से आया हूं और अब मैं यहां हूं। मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि तुम मेरा प्रवचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता से हो, अर्थात शैतान, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वो आरंभ से हत्यारा है और वो सत्य पर स्थिर न रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि वो झूठा है, वरन झूठ का पिता है। परंतु मैं जो सच बोलता हूं, इसीलिए तुम मेरा विश्वास नहीं करते। तुम में से कौन मुझे पापी ठहराता है? यदि मैं सच बोलता हूं तो तुम मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? वो जो परमेश्वर से होता है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, और तुम इसलिए नहीं सुनते कि परमेश्वर की ओर से नहीं हो। क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता। हां, एक और है जो चाहता है, जो न्याय करता है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई मेरे वचनों का पालन करेगा कभी नहीं मरेगा। अब हमने जान लिया है तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है कि तेरे वचनों पे चलने वाला कभी नहीं मरेगा। हमारा पिता अब्राहम मर गया, क्या तू उससे बड़ा है? सारे भविष्यद्वक्ता भी मर गए। तू अपने आप को क्या ठहराता है? यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वो तुम्हारा परमेश्वर है। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहूं कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, पर मैं उसे जानता हूं और उसके वचन पर चलता हूं। तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था, और उसने देखा और आनंद किया। अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम पैदा हुआ, मैं हूं। तब उन्होंने उसे मारने के लिए पत्थर उठाए। इसने परमेश्वर की निंदा की। छोड़ो नहीं उसे, पकड़ो उसे जाकर। ये ऐसा कैसे कह सकता है? ये कौन जिंदा है? परंतु यीशु छिपकर मंदिर में निकल गया। जाते हुए यीशु ने एक व्यक्ति को देखा
जो जन्म से अंधा था। हे रबी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा? इसने या इसके माता पिता ने? इसका अंधा होना ना तो इसके ना इसके माता पिता के पापों का प्रतिफल है, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जब तक दिन है हमें उसके काम करते रहना है जिसने मुझे भेजा है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक जगत में हूं तब तक जगत की ज्योति हूं। ये कहकर यीशु ने भूमि पर थूका और उस थूक से मिट्टी सानी और उस मिट्टी को उस अंधे की आंखों पर लगा दी। जा और शिलो के कुंड में धो ले। शीलो का अर्थ है भेजा हुआ। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। तब उसके पड़ोसी और जिन्होंने पहले उसे भीख मांगते देखा था कहने लगे, क्या ये वही नहीं जो बैठा भीख मांगा करता था? ये वही तो है। नहीं, ये वो नहीं, उसके समान दिखता है। मैं वही हूँ। लेकिन ये कैसे हुआ कि तेरी आंखें खुल गई? यीशु नामक उस व्यक्ति ने मिट्टी सानी और मेरी आंखों पर लगाकर मुझसे कहा, शिलो में जाकर धो ले। तो मैं गया और जैसे ही धोया मैं देखने लगा। वो कहाँ है? मैं नहीं जानता। लोग उसे, जो पहले अंधा था, फरीसियों के पास ले गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थीं, वो सब्त का दिन था। फिर फरीसियों ने भी उससे पूछा कि उसकी आंखें कैसे खुल गईं। उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई, फिर मैंने धो लिया और अब मैं देख सकता हूं। ये मनुष्य परमेश्वर की ओर से नहीं, क्योंकि ये सब्त का दिन नहीं मानता। एक पापी व्यक्ति